Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we will discuss the topic that is called as the mitochondria. Mitochondria is the most important organelle of the cell. Mitochondria word derived from the mitochondrion. Mitochondrion means rod-like structures or rod-shaped structures. That's why they are oval shaped bodied structure, which is a double membrane structure. Inner membrane has the foldings, which is called as the crista or cristae. Here the oxidative enzymes are present, which helps in the cellular respiration and produce energy, and that's why it is called as the powerhouse of the cell, because this organelle is producing energy which is in a form of ATP. Mitochondria is a membrane mounted cellular structure and mostly found in eukaryotic cell, and it ranges from 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है. एक आपका आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है एंड वन इज कॉल्ड एज द इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन इज smooth like a capsule, and equal amount of phospholipids and proteins are present, and it is freely permeable to nutrient molecules, ions, energy molecules like ATP and ADP molecules. Inner membrane has the complex structure because it has many foldings, which is called as the cristae, and these foldings helps to increase the surface area of the cell or the organelle, or that's why here the ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस. यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है क्रिस्टी, दैट्स वाई यहाँ पे एनर्जी अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो रही है और एटीपी फॉर्मेशन हो रही है. क्रिस्टियन प्रोटीन ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑल्सो एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस लाइक क्रैब साइकिल और ईटीसी, ये सारी इसके अंदर हो रही हैं. अनलाइक द आउटर मेम्ब्रेन, द इनर मेम्ब्रेन इज स्ट्रिक्टली परमिएबल एंड इट इज़ परमिएबल टू ओनली ऑक्सीजन एंड एटीपी, एंड इट इज हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ट्रांसफर ऑफ मेटाबोलाइट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन. मैट्रिक्स जो होता है, इनर मैट्रिक्स जो आपके पास प्रेजेंट है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स है और इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स, टीआरएनएस एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये डीएनए, टीआरएनए, माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स वगैरह की फॉर्मेशन कर रहा है. फंक्शंस में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और एनर्जी जो है वो जो भी फॉर्म्ड कर रहा है वो इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी कर रहा है, और दैट प्रोसेस कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हेल्प्स द सेल्स टू मेंटेन प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम साइंस विद इन द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल, हेल्प्स इन बिल्डिंग certain parts of bloods and hormones like testosterone and estrogen. एंड लिवर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डिटॉक्सिफाई कर देते हैं अमोनिया को, यानी कि अमोनिया की जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसको थोड़ा सा लिवर सेल्स के अंदर कम कर रहा है. इसके अलावा ब्लड और हार्मोन्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को मेंटेन कर रहा है और हेल्पफुल है उसके लिए, और मेंटेन कर रहा है प्रॉपर कैल्शियम आइंस इन द कंपार्टमेंट ऑफ द सेल ऑल्सो, मतलब कैल्शियम आइंस की प्रोडक्शन को भी मेंटेन कर रहा है ये. इसके अलावा जो है वो एपोप्टोसिस का फंक्शन और प्रोग्राम सेल डेथ को भी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कवर कर रहा है, यानी कि अबनॉर्मल डेथ ऑफ सेल अगर हो जाती है ड्यू टू द डिसफंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कैन अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ ऑर्गन. अगर इस वजह से किसी भी डिसफंक्शनिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से अगर एबनॉर्मल डेथ हो जाए सेल की, तो फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन्स जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर डीएनए का नज़र आ रहा है, मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, क्रिस्टी फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, आउटर इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रहे हैं, राइबोसोम्स नज़र आ रहे हैं. तो ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, और ये हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. अच्छा, इनकी जो है वो तादाद जो है वो लिवर सेल्स के अंदर जैसे ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो ऑर्गेनल जो है वो अपनी तादाद कम या ज़्यादा कर लेते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक इट काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल.